हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के नियम। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसकी व्याख्या, इसका प्रयोग हम देख चुके हैं। आज पढ़ेंगे फैराडे ने अपने प्रयोग के बाद में क्या दो निष्कर्ष निकाला। प्रथम नियम, जब कभी किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब कभी किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। एक बार फिर से पढ़ें। जब कभी किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए, यहां दिखाया गया है, ये बंद परिपथ है। इसमें यदि हम चुंबक को पास लाएंगे तो इससे जो गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। देखिए, यदि चुंबक को पास लाएं, चुंबक को दूर ले जाएं तो ये बंद परिपथ है, इसमें से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो ये बंद जो कुंडली है, बंद जो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। अब द्वितीय नियम पढ़ेंगे। द्वितीय नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। जो बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। हम जानते हैं कि जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। चलिए देखेंगे सूत्र बना के। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर बराबर ∅1 - ∅2 T। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती। इसी को आगे लिखते हैं। यदि डेल टी समय अंतराल में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में डेल फाई परिवर्तन हो तो E = डेल फाई अपॉन डेल टी। ये सूत्र बनता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम में। चलिए अब हम पढ़ेंगे लेंज का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित। इस नियम अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो इस नियम में हम देखते हैं, इसकी व्याख्या करके। ये परिपथ है, परिपथ का एक भाग दिखाया गया है। इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वह जिसके कारण धारा उत्पन्न हुई उसी का विरोध करती है। यह देखेंगे व्याख्या में। इसी प्रकार से
ये दूसरा परिपथ दिखाया गया है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स कम गुजर रही है और इसमें चुंबक को हम दूर ले जा रहे हैं। ये देखिए, इसमें हम चुंबक को कुंडली के पास लाएंगे, चुंबक को बंद परिपथ मतलब कुंडली के पास लाएंगे। चुंबकीय फ्लक्स इसमें से गुजरेगी, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण ये जो परिपथ का जो चुंबक की ओर का भाग है एन ध्रुव का काम कर लेता है, चुंबक के एन ध्रुव के समान काम करता है और चुंबक को पास लाने का विरोध करता है, जबकि चुंबक के कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ है। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में स्पष्ट हो जाएगा। व्याख्या, फैराडे के प्रयोग में जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली की ओर चलाते हैं, फैराडे के प्रयोग में जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली की ओर चलाते हैं तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है। चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो जाती है, अतः कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास आने का विरोध कर सके। इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, वह चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास आने का विरोध करता है। यह तभी संभव है जबकि कुंडली का वह फलक यह तभी संभव है जब कुंडली का वह फलक जो चुंबक की ओर है एन ध्रुव की भांति कार्य करे। अतः कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त होती है। ये देखिए, फैराडे के प्रयोग में जब चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और ये चुंबक को पास लाने का विरोध करता है, क्योंकि कुंडली का ये जो सिरा जो चुंबक की ओर है, चुंबक के एन ध्रुव की तरह कार्य करता है, चुंबक के एन ध्रुव की तरह काम करता है और ये चुंबक को पास लाने का विरोध करता है। और प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त होती है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है। दूसरा व्याख्या, जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर चलाते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है। चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है, अतः कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह चुंबक के एन ध्रुव के दूर जाने का विरोध कर सके। यह तभी संभव है जब कुंडली का वह फलक जो चुंबक की ओर है एस ध्रुव की भांति कार्य कर सके। अतः कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा दक्षिणावर्त होती है। हम देखते हैं चित्र में कि जब चुंबक के कुंडली के पास से चुंबक के एन ध्रुव को दूर ले जाते हैं तो प्रेरित धारा तो कुंडली में उत्पन्न होगी, क्योंकि सिद्धांत ये है प्रेरित धारा जब भी उत्पन्न होगी जब हमने कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते रहते हैं और इस कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाएगी दक्षिणावर्त दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में धारा उत्पन्न होती है।